हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है वेक्टर का जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगर हम पहला जो टाइप है वो है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है उसके बारे में आप ध्यान, वैल्यू जो है जीरो रहता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो रहता है, और जो हमारा डायरेक्शन उसको डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन हमारा होगा और जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा जीरो रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। मतलब जो हमारा मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वो क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा, ठीक है। और जो हम और डायरेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है, डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि ये देखो वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और अगर हम देखें यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा, अगर हम मान लो यहाँ पे इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है ए और बी हम ले लेते हैं, इसका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब यूनिट वेक्टर यानी क्या, यूनिट यानी वन होता है, यूनिट यानी वन, सिंगल। तो जिसका लेंथ जो है ओनली वन रहना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन रहेगा इसमें, हाँ, डायरेक्शन इसमें रहेगा, और इसका लेंथ जो है हमेशा कितना रहना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लेंथ हमेशा वन, मतलब 1 सेंटीमीटर, सॉरी, यहाँ पे मतलब वन रहना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है हमारा वन रहना चाहिए और डायरेक्शन भी रहेगा। तो जो हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन रहना चाहिए और डायरेक्शन रहेगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ देखते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर देखो क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल, देखो दो चीज होते हैं, एक होता है इस वेक्टर में क्या होता है, एक होता है इनिशियल पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जो मन वो बोलो, लेकिन हम यहाँ पे इनिशियल है तो इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे होता है हमारा फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। दो चीज होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या फिर इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो मतलब नाम एक ही है और जो हमारा काम है वो सेम है, नाम जो है डिफरेंट है, काम जो है वही है, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है कि फाइनल पॉइंट बोलो चाहे टर्मिनल पॉइंट बोलो, इसका मतलब यही होगा, और इनिशियल पॉइंट बोलो चाहे स्टार्टिंग पॉइंट, वो यही होता है। तो मैं इनिशियल और टर्मिनल बोलूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें क्या होता है ना, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट रहता है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई इनिशियल क्या होता है, अगर ये ए बी है, ए बी वेक्टर ए बी है, तो इसका अगर मान लो यहाँ पे पी क्यू ले लेता हूँ, पी क्यू, तो इसका जो ये जो टर्मिनल वाला पार्ट है ना, इससे में कोई मतलब नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वो सेम होंगे, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। देखो इनिशियल है ना, तो को इनिशियल वेक्टर मतलब दो वेक्टर का जो है इनिशियल पॉइंट मतलब कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से। और कोलिनियर का अगर हम बात करें तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर को हम जो है पैरेलल की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये है ना, ये क्या होता है कि एक ही पॉइंट में अटैच रहना चाहिए, एक ही पॉइंट से। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी वेक्टर ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो पी क्यू है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे पी क्यू है, तो जो ए बी और पी क्यू है एक ही पॉइंट से अटैच है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। और हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर का जो मैं बता रहा हूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड जो है हमारा डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ भी रहे वो चलेगा, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जो हमारा कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मतलब डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, और जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड यानी क्या, वैल्यू 2 3 3 5 सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो कंपलसरी जो है सेम होना चाहिए, ए बी पी क्यू। तो जो हमारा पी क्यू है, ठीक है, ध्यान देना, जो हमारा पी क्यू है और ए बी है, इनका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे ये हमारा फ्री वेक्टर है, हाँ। फ्री वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए और बी ले लिया, ए और बी, और यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ पी, और यहाँ पे मान लेते ले लेता हूँ पी, और ये है हमारा क्यू। तो देखो ये ए बी वेक्टर और ये पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो अगर मान लो इसको क्या करना है, हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, फिर एक दूसरे से मान लो यहाँ पे मिलाना है, मतलब फ्री वेक्टर क्या, फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम किसी वेक्टर को यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि जो फ्री वेक्टर को जब भी हम यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये जो हमारा ए बी है ना, ये ए और बी है, ध्यान देना, ये ए, 1 सेकेंड, यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी है। अगर मान लो पी क्यू को मुझे इस तरफ लेके आना है तो ए बी तो ऐसे ही रहेगा ना, ए बी को ऐसे ही रखना, दोनों ऐसे ही रहेंगे, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, और हम इस तरीके से लेके आ सकते हैं। 1 सेकेंड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे समझ लो, फ्री वेक्टर को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फ्री वेक्टर, ठीक है, फ्री वेक्टर को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे एक जगह नहीं है। तो देखो ए बी है, ए और बी है, और ये पी
वन सेकेंड, ये पी और क्यू है, क्या है हमारा, ये हमारा पी और क्यू, ये ए बी वैक्टर है और ये पी क्यू वैक्टर है। तो क्या होगा, जो ए बी वैक्टर वो भी ऐसे ही रहेगा, हमें एक दो इसको इसके पास लेकर आना है, ए बी ऐसे ही रहेगा। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और जो पी क्यू है, अगर हमें इसको इस साइड लेकर आना है तो हम पी क्यू को इस तरीके से भी ला सकते हैं। ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा क्यू, पी क्यू। तो मतलब क्या, एक दूसरे को हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन वो फ्री वेक्टर क्या होता है कि यहाँ से वहाँ पे लेके जा सकते हो, वहाँ से यहाँ पे लेके जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमें जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम उसको वहाँ से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ए बी का देखो यहीं पे है, डायरेक्शन सेम है, हमने क्या कि पी क्यू को उठा के यहाँ पे हमने ला दिया इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं फ्री वेक्टर। बस ध्यान देना कि फ्री वेक्टर में डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ए बी है, ये ए बी है, ठीक है, ये जो है हमारा ए बी ऐसे ही करेंगे, ए बी को हम ऐसे ही करेंगे, और जो पी क्यू है इसका जो है डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे, मान लो ऐसे कर देते हैं पी क्यू को, तो ये जो है रॉन्ग होगा, ये हमारा फ्री वेक्टर नहीं होता, ठीक है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम नहीं कर सकते, मतलब क्या, फ्री वेक्टर में जो हमारा डायरेक्शन है उसे सेम रखेंगे और हम उसको कहीं भी इधर उधर लेके जा सकते हैं, इसका मतलब है फ्री वेक्टर, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, ये हमारा ए बी और ये हमारा पी क्यू को लाना है, तो यहाँ पे मैंने ला दिया, ये हमारा पी क्यू वेक्टर है, डायरेक्शन सेम रखा है। देखो डायरेक्शन इसका भी सेम है, ये ऐसे था तो मैंने ऐसे रखा, और ये ऐसे था तो ऐसे रखा, मतलब डायरेक्शन को मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, जैसा डायरेक्शन था वैसे ही हमने रखा है। वन सेकेंड, पी क्यू, ठीक है। इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं को टर्मिनस वेक्टर की तरफ। को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, इसको भी आप ध्यान से देख लो। को टर्मिनस क्या होता है, बिल्कुल जैसे को इनिशियल में क्या था, इनिशियल पॉइंट जो है कनेक्टेड होना चाहिए, उसी तरीके से जो को टर्मिनल है ना, उसका जो टर्मिनल पॉइंट है, जैसे मतलब देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये ले लिया और ये जो है इस तरीके से, तो जो टर्मिनल पॉइंट है वो कनेक्टेड होना चाहिए, इसको हम बोल सकते हैं को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। जो हमारा जैसे मान लो ए बी, ये हमारा ए बी वैक्टर है और ये हमारा पी क्यू, तो जो हमारा ए बी वैक्टर है उसका जो टर्मिनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट, ये भी इनिशियल है भी टर्मिनल, तो टर्मिनल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये हमारा को टर्मिनस वेक्टर रहता है। मतलब क्या, जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। जैसे में को इनिशियल में क्या था, जो हमारा ये जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। को यानी क्या होता है, को यानी ही होता है सेम, को यानी सेम। अब इनिशियल पॉइंट सेम है, इसमें टर्मिनस है नहीं कि जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम है, को का मतलब सेम होता है जनरली, ठीक है, मैथ्स में मैं बता रहा हूँ। और इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर में देखो ध्यान देना, इक्वल वेक्टर में जो हमारा मैग्नीट्यूड और जो हमारा डायरेक्शन है वो दोनों सेम रहना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड मान लो ज़्यादा हो जाता है और कम ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब एक का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का मैग्नीट्यूड 3, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो वो हमारा इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जैसे मान लो एक फर्स्ट वाले का भी ए बी बार का भी जो है मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू बार का भी जो है मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, और उनका दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो वो हमारा इक्वल वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये ए बी बार है और ये पी क्यू बार, ठीक है, और ए बी बार का और पी क्यू बार का, ठीक है, डायरेक्शन सेम है और इन दोनों का लेंथ भी सेम है, इन दोनों का लेंथ भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी हमारा सेम रहना चाहिए, तभी ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा। मान लो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। फिर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो भी हमारा इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। दोनों चीज होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। हम बढ़ लेते हैं निगेटिव वेक्टर की तरफ, ठीक है, हमारा निगेटिव वेक्टर है। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर देखो वही चीज होता है, इक्वल वेक्टर की तरह होता है। मतलब क्या इनका कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया ए बार, ठीक है, ए बार का मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बिल्कुल सही, ए बार का 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो बस इसमें क्या होता है कि निगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देता है। अभी डायरेक्शन मैंने इस साइड कर दिया तो ये जाएगा माइनस ए बार, ठीक है, इसका 5 सेंटीमीटर। तो दोनों में क्या होता है, डायरेक्शन तो रहता ही है। देखो निगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन तो रहेगा और मैग्नीट्यूड भी रहेगा, लेकिन क्या जो हमारा डायरेक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये इस साइड जा रहा है तो इसको इस साइड जाना है, ठीक है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो सेकंड वाले को नीचे जाना चाहिए, और जो लेंथ है दोनों का वो भी हमारा सेम रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये हमारा निगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा। बस सेम है, इक्वल वेक्टर की सेम है। मतलब क्या, इक्वल वेक्टर में क्या था कि देखो इक्वल वेक्टर में वैल्यू सेम है ना, तो इसमें वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन बस फर्क ये कि इसमें डायरेक्शन भी सेम था, लेकिन इसमें डायरेक्शन सेम नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर। आई होप आपको ये सब समझ में आया है। इसको आप एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
ठीक है, जिसको आप अच्छे से देख लो। नेगेटिव वेक्टर जितने भी टाइप से मैंने कवर कर लिया है, ठीक है, फ्री वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे वेक्टर का है, उसको हम देखते हैं।